अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल येट विद अनदर वीडियो। आई थिंक आज हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए कि कुछ मिसकंसेप्शंस और कुछ मिसबिलीव्स हैं लोगों के कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेके। उनको हम अपनी इस वीडियो में टच करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि की माँओं को स्पेसिफिकली या समटाइम्स कुछ रिलेटिव्स होते हैं आपकी फैमिली में जिनको लगता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है। अब बच्चे की कमज़ोरी को डिफ़ाइन करने का कोई उनका तरीक़ाकार ये होता है कि बच्चा आपका थिन लीन है या बच्चे की जो कद है वो ज़्यादा लंबा नहीं है या बच्चा अपनी उम्र के बाकी बच्चों के निस्बत मोटापे में या कद के बढ़ने के लिहाज से उनसे पीछे है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं कि अगर बच्चे के वालिदैन का अपना कद और वज़न मुनासिब रेंज में है यानी कि वो ओबीज़ नहीं है या थिन लीन पेरेंट्स हैं बच्चे के, तो डेफ़िनेटली और मोर लाइकली द चांसेस आर कि वो बच्चा भी थिन लीन होगा। प्लस उसमें ये नहीं होता है कि आपके बच्चे का अगर उम्र इतनी है तो दूसरों के बच्चे की उम्र इतनी है, लेकिन उसके वालिदैन चूँकि ओबीज़ हैं या उनका एक फ़ैमिलियल ओबेसिटी की हिस्ट्री है तो उनका बच्चा भी ओबीज़ है तो आपका बच्चा भी ओबीज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना है कि डज़ योर चाइल्ड फ़ॉल विदिन द नॉर्मल रेंज ऑफ वेट एंड हाइट फॉर हिज़ एज, यानी कि उम्र के हिसाब से जो एक स्पेसिफ़िक कद की जो एक मेजरमेंट्स दी गई हुई हैं और वज़न की मेजरमेंट्स दी गई हैं, आपका बच्चा उसमें फ़ॉल कर रहा है या नहीं है। अगर उसमें वो फ़ॉल कर रहा है, इट मीन्स योर चाइल्ड इज़ हेल्दी। अगर वो उसमें फ़ॉल नहीं कर रहा है तो फिर आपने उसको एड्रेस करना है। अगर हम बात करें कि आइडियल बॉडी वेट, अगर वैसे तो पाकिस्तान में आइडियल बॉडी वेट बहुत कम बच्चों का हम सोचेंगे कि होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन स्टेटस और वो सब चीज़ें जो है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं होती हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द आइडियल बॉडी वेट फॉर अ किड अप टू 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि 1 साल की उम्र में बच्चे का जो आइडियल वेट है वो 10 किलो होगा और इससे ऑनवर्ड्स 2 केजीज़ पर ईयर के हिसाब से बच्चे का वेट गेन नॉर्मल होता है। यानी कि अगर 2 साल का है तो उसका आइडियल बॉडी वेट जो है वो 12 केजी तक होना चाहिए, अगर 3 साल का है तो 14 केजी तक होना चाहिए और अगर 4 साल का है तो 16 केजी, यानी कि यूँ आप अपने बच्चे का जो है वो वेट की मेज़रमेंट जो है वो कर सकते हैं। और उसमें आपने फिर फ़र्दर ये देखना होता है कि अगर बच्चा इसमें नॉर्मल रेंज में फ़ॉल कर रहा है और अगर उसकी कंसंट्रेशन इश्यूज़ हैं या उसकी एक्टिविटी इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि बच्चा उस लिहाज से लेथार्जिक रहता है सारा दिन, यानी कि उसका लीस्ट इंटरेस्ट है इन रेगुलर एक्टिविटीज़, तो फिर आपने उसमें देखना है कि आपका बच्चा एनीमिक तो नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मेंशन किया है कि अगर बच्चा एनीमिक होता है तो उनकी पुअर कंसंट्रेशन एंड पुअर फोकस और पुअर एक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू द किड्स विद द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स, राइट? तो एक तो ये मिथ हो गई कि बच्चा कमज़ोर है और उसकी बाकी जो उसकी बॉडी की फ़िज़ियोलॉजी होती है, यानी कि जो बॉडी की एक्टिविटी लेवल है, उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे होते। उनको सिर्फ़ एक मोटा ताज़ा बच्चा चाहिए होता है। मोटा ताज़ा बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा हेल्दी है, राइट? आपने अपने बच्चे की मेजरमेंट्स देखनी है, आपने अपने बच्चे का एक्टिविटी लेवल देखना है और उस लिहाज से आपने ये चीज़ कंक्लूड करनी है कि आपका बच्चा कमज़ोर है या नहीं है। सेकंड, एक हम इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी मैं कि हम लोगों को जैसे जो है वो मदर्स को रिसेंटली ये लगता है कि कुछ इंक्रीज़ ये एक बहुत ज़्यादा रुझान है कुछ अरसे से कि अगर हम बच्चे को घर की बनी हुई सिर्फ़ घर की बनी हुई चीज़ें दे रहे हैं, तो उस लिहाज से जो है वो उसका वज़न उस लिहाज से नहीं बढ़ता है। अगर हम साथ में जो है वो फ़ॉर्मूलाज़ मिल्क आ रहे हैं बड़े बच्चों के लिए, एक तो छोटे बच्चों के लिए फ़ॉर्मूला मिल्क्स होते हैं अब 2 साल की उम्र तक, बड़े बच्चों के लिए भी कुछ मार्केट में फ़ॉर्मूलाज़ अवेलेबल होते हैं। जैसे हम पीडियाश्योर की बात करें या हम बहुत सारे इस तरह के फ़ॉर्मूलाज़ अवेलेबल हैं मार्केट में कि उनको लगता है कि हमें देना चाहिए। अब उसमें आपने ये देखना है कि अगर वही बात है कि अगर आपके बच्चे की फ़िज़ियोलॉजी वो नॉर्मल है और आपको उसकी एक्टिविटी में भी कोई मसला नहीं लग रहा है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप उसको एक नॉर्मल रेगुलर घर की बनी हुई चीज़ें दे रहे हैं, तो आपको इसमें एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
अगर आपका बच्चा बाकी चीज़ें नहीं खा रहा है उस हिसाब से, इनके वो ठोस ग़िज़ा या रोटी चावल और फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं लेता है, तो उसमें आप उसको एडिशनल इस तरह की कोई ना कोई न्यूट्रिशंस के लिए आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर उसमें फिर एक और तीसरी चीज़ है कि आपको मल्टीविटामिन्स का कितना रेगुलर यूज़ करना चाहिए। मल्टीविटामिन्स देने में मसला कोई नहीं है, लेकिन समटाइम्स पेरेंट्स की हैबिट होती है कि उनको लगता है कि वो कंटिन्यूअसली कोई ना कोई मल्टीविटामिन बच्चों को देते रहें। अब ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि आप बच्चे की अपनी जो एक बॉडी की इम्यूनिटी है और एक अपना जो रिस्पॉन्ड करने का मैकेनिज़्म है टू द वेरियस स्टिमुलस जो बॉडी में हो रहे हैं, आप उस चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि आप मल्टीविटामिन देना चाहते हैं, तो आप दें, इट बूस्ट इम्यूनिटी, लेकिन उसमें ये नहीं कि आप सारा साल ही देते रहें। आप 1 2 टू 3 मंथ्स के लिए एक मल्टीविटामिन या एक जो है वो आप बच्चे को एपेटाइज़र उसकी एपेटाइट बूस्ट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपका उसका कंसिस्टेंट इस्तेमाल जो है वो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरह जैसे विटामिन डेफिशिएंसीज़ या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज़ के साथ मसाइल होते हैं, इस तरह ओवर न्यूट्रिशन अगर आप ओवर विटामिन इनटेक करवा रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा इनटेक करवा रहे हैं, तो उसके भी रिपरकशंस होती हैं। इस चीज़ को ज़हन में आपने रखना है। तो इन शॉर्ट, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आप कोशिश करें कि कम से कम गेट दैट इवैल्यूएटेड बाय अ लोकल डॉक्टर, या आप कोई नज़दीक में है या कोई जानने वाला है, थोड़ी बहुत आप उस चीज़ के बारे में लाज़मी नो हाउ लें और फिर वो आप बच्चे को दें। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज़ हेल्पफुल फॉर यू। आई थिंक आई नीड टू साइन आउट नाउ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्रिप्शन लाज़मी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।